पिछली वीडियो में मैंने आपको फाइवर का गिग क्रिएट करने का और आईडी वेरीफाई करने का बताया था। आज हम देखेंगे कि आपने पोर्टफोलियो किस तरह से क्रिएट करना है ताकि आप जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकें और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। पोर्टफोलियो क्या होता है? आपने जो प्रीवियस काम किया होता है किसी क्लाइंट के लिए, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। पोर्टफोलियो के लिए हम जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो फ्लिकर है। फ्लिकर को आमतौर पर पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको बिहांस और ड्रिबल जैसी वेबसाइट को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये वेबसाइट्स फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ फ्लिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 4 साल पहले फाइवर की सपोर्ट से बात की थी पोर्टफोलियो के हवाले से, तो उन्होंने यही बताया था कि फाइवर के ऊपर जो अप्रूव्ड यूआरएल हैं आप सिर्फ उनके लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल वेबसाइट्स हैं जैसे कि गूगल है उनको आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई और लिंक अगर शेयर करते हैं तो आपका जो गिग है वो डिनाई भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल है वो रिस्ट्रिक्ट या बैन भी हो सकती है। तो अप्रूव्ड यूआरएल के अंदर हम फ्लिकर के ऊपर ही पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूट्यूब और वीमियो के ऊपर भी अपने पोर्टफोलियो की वीडियो क्रिएट करके और यहाँ पे फाइवर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। वीडियो अगर आप बनाएंगे तो वीडियो के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इस जो आपने जो काम किया है इसके पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पूरी आप स्टोरी बता सकते हैं। वीडियो में आप खुद भी प्रेजेंट होंगे तो क्लाइंट का आपके साथ जो कनेक्शन है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद वीडियो के अंदर नहीं आना चाहते तो आप अपने काम की जो पिक्चर्स हैं उसको इकट्ठा करके एक वीडियो की फॉर्म में ला सकते हैं। फ्लिकर के ऊपर पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पे जाकर लिखना है फ्लिकर। यहाँ से flickr.com वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट फॉर फ्री, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉप राइट साइड पे देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ से आपने लॉगिन पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। हम चूँकि फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से मैंने साइन अप पे क्लिक करना है। देन यहाँ अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, नीचे अपनी एज लिखनी है, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड कम से कम 12 कैरेक्टर होने चाहिए। देन आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देना है। नीचे साइन अप के बटन में क्लिक करेंगे। या आपको बोल रहे हैं कि अपना ईमेल वेरीफाई करवाएं, तो आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक आया होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। देन आपने वही ईमेल और पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अगर चाहें तो कुछ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ यू पे क्लिक करेंगे और अबाउट पे क्लिक करना है। इस जगह आप अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं और 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपना कवर इमेज, जो पीछे कवर इमेज लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक सेट किया हुआ है। नीचे एडिट प्रोफाइल इन्फो पे क्लिक करके आप अपना रियल नेम, यूज़र नेम और अपना वेब एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टॉप पे आपको अपलोड का आइकन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ को बोल रहे हैं कि आप 1000 पिक्चर्स या फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप चूज़ फोटोज़ एंड वीडियोज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने अपनी वो तमाम तर पिक्चर्स चूज़ कर लेनी है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने ब्रांडिंग की है, आपने पूरी एक कंपनी है उसकी आपने ब्रांडिंग की है, तो ब्रांडिंग के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा कलर्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलग अलग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक कंपनी की मैंने ब्रांडिंग की थी कंप्लीट, मैंने उसके अलग अलग इमेज यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रिप्लेस टाइटल का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस हवाले से है। मैंने वैसे डिफरेंट इमेजेस के अंदर कंपनी के हवाले से बताया हुआ है, तो क्लाइंट वहाँ से भी पढ़ सकता है। नीचे आप टैग्स ऐड कर सकते हैं, कोशिश करें टैग लाजमी ऐड करें। इससे होगा ये कि जो फ्लिकर की वेबसाइट के ऊपर आपका पोर्टफोलियो बन रहा है ये गूगल सर्च के अंदर भी आता है। तो अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट गूगल से सर्च करके आपकी फ्लिकर की प्रोफाइल पे आता है तो यहाँ से भी वो आपको हायर कर सकता है। और हायर किस तरह से करेगा कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने फाइवर गिग का या फाइवर की प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे अटैच कर देना है। तो डायरेक्ट गूगल से सर्च करने के बाद क्लाइंट आपकी फ्लिकर की प्रोफाइल पे आएगा, फ्लिकर से वो आपके फाइवर पेज या अपर पे चला जाएगा, तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्लाइंट भी मिल सकते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है ऐड टू एल्बम, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप एल्बम का नाम बता सकते हैं। एल्बम का नाम लिखने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू एल्बम, इस पे आप क्लिक कर देंगे। नीचे आप उस एल्बम की डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, ये वैसे जरूरी नहीं है। आप नीचे क्रिएट एल्बम पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक एल्बम बन चुका है। डन पे क्लिक कर देना है। बाकी यहाँ पे सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे आपने जो इमेजेस अटैच किए हैं इनकी जो पोजीशन है वो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं।
फर्स्ट के यहाँ पे देखें ये थैंक यू जो लिखा हुआ है ये इस जगह पे है, तो मैं इसको क्लिक करके उठा के यहाँ पे एंड पे ले जाऊंगा। तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन इमेजेस को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा इमेज पहले दिखाना है, कौन सा बाद में दिखाना है। और देन आपने अपलोड 11 फोटोज पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे 11 फोटोज अपलोड किए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड 11 फोटोज, इस पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो मेरे फोटोज हैं वो लाइव हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे, कोई भी बंदा इसको देख सकेगा। कंटिन्यू टू फ्लिकर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देखिए तमाम तरह फोटोज अपलोड हो चुके हैं। अब हमने जो एल्बम बनाया था वो कैसे चेक करना है, यहाँ से आपने एल्बम पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक एल्बम बन के आ चुका है। अब इसमें आप एक और तरह से भी पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से दोबारा से अपलोड पे क्लिक करता हूँ, चूज फोटोज एंड वीडियोज पे क्लिक किया। अब एक और तरीका जो पोर्टफोलियो अपलोड करने का है वो ये है कि अगर आपने मल्टीपल कंपनीज के लिए काम किया हो, जैसे कि मैंने ट्रेड शो बूथ के बारे में आपको बताया था, तो मैंने डिफरेंट कंपनीज के लिए ट्रेड शो बूथ का काम किया हुआ है। अब उसमें अगर एक एक आपके पास इमेज है तो आप उन इमेज को इकट्ठा करके एक मुकम्मल ट्रेड शो बूथ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अक्सर ये होता है क्लाइंट आपके पास जो आता है, फर्ज करें लोगो डिजाइन का कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, तो आपको बोलेगा कि आपने पहले जो लोगो क्रिएट किए हुए हैं वो हमें दिखाएं। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोगोज को एक ही फोल्डर में एक ही एल्बम के अंदर इकट्ठा करके अपलोड कर सकते हैं और फिर इस पूरे एल्बम का लिंक क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, यहाँ से मैं जितने भी मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे ट्रेड शो वाले वो यहाँ से मैंने चूज़ कर लिए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हर इमेज को अलग अलग टाइटल देना है तो यहाँ से आप नीचे टाइटल पे क्लिक करेंगे, इसका आप टाइटल चेंज कर सकते हैं और आप हर इमेज की अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक वीडियो भी ऐड की है। ऐड टू एल्बम पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं एक एल्बम बना रहा हूँ ट्रेड शो बूथ के, ये एल्बम पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए छोटा सा टिक का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो फोटोज आपने सेलेक्ट किए हैं ये इस एल्बम में चले जाएंगे। अगर आपने इन फोटोज को किसी और एल्बम में भी ऐड करना है तो आप उस पर भी ऐसे क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैंने डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं अपलोड फोटोज पे क्लिक कर दूंगा। अगेन अपलोड पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू फ्लिकर पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने मल्टीपल फ़ोटोज़ को एडिट या डिलीट करना हो तो यहाँ से फ़ोटो स्ट्रीम के बटन पे क्लिक करेंगे और देन ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको तमाम तरह फोटोज़ शो हो जाएंगी। आपने ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना है जिन फोटोज़ को आप एडिट करना चाहते हैं। देन टॉप पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे आप टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन इमेजेस को एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं एल्बम पे क्लिक करता हूँ। अब अगर क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे अपने पुराना जो पोर्टफोलियो है ट्रेड शो के हवाले से वो आप मुझे दिखाएं, तो यहाँ से आप इस एल्बम पे माउस लेके जाएंगे और यहाँ से नीचे शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक लिंक आ गया है। इस लिंक को आप डायरेक्टली फाइवर के इनबॉक्स के अंदर भी शेयर कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, या फिर इस लिंक को आप अपने गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अटैच कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलाउ है, 100% एक सेफ तरीका है। कोशिश करें कि हर कैटेगरी का एक अलग अलग एल्बम बनाए, जैसे मैंने ट्रेड शो का बनाया है, इस तरह से आप लोगो डिजाइन का बना सकते हैं। आपने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे, तो आपने किसी भी जगह पे अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके, आपने यहाँ पे वो अटैच नहीं करनी, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के खिलाफ है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करें। कोई भी प्लेटफॉर्म है वो ये चाहता है कि आप जितनी भी पेमेंट है वो डायरेक्टली फाइवर के ऊपर, या अगर आप अपवर पे काम कर रहे हैं तो अपवर के ऊपर सारी पेमेंट हो, क्योंकि जब फाइवर के ऊपर क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है तो क्लाइंट से भी कुछ फीस चार्ज होती है और फाइवर आपसे भी एक फ़ीस चार्ज करता है। अब आपका पोर्टफोलियो बन चुका है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ब्रीफ के ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है।